जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आइए आप लोग को आज बताते हैं। केमिस्ट्री का पिछला क्लास में हम बताए थे अनुभार निकालने के लिए आपको, और बोले थे कि अगला क्लास में हम आपको बताएंगे कि किसी भी यौगिक में कितना प्रतिशत, क्या प्रतिशत वाला क्वेश्चन, कि जैसे अनुभार कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, उस टाइप का क्वेश्चन आज बताने वाले थे। बोले जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन मेरा ग्रुप डी में पूछा हुआ है या रेलवे में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी का हम सॉल्यूशन आपको डाल देंगे यूट्यूब पर। तो पहला न्यूमेरिकल हम डाल चुके थे अनुभार निकालने के लिए, उससे भी भाई को बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, और आज जो हम डालेंगे क्वेश्चन आपको बताएंगे वह भी आपका शानदार ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनुभार जो हम निकालने सिखाए हैं, तुल्यंकी भार, अनुभार, एटॉमिक मास जो निकालने सिखाए हैं उसका आपको एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगा, आप आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, हालांकि हम इस क्वेश्चन में जो बताएंगे अभी हम उसमें कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ठीक है, कोशिश हम मेरा बहुत रहेगा, कोशिश हम किए कि समझाने का, लेकिन एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, 110% आप इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सीख जाइएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आपको टॉपिक दुनिया में लेकर के। तो क्वेश्चन में किस टाइप का पूछता है आइए हम लिख कर देते हैं आपको। ठीक है, आप लोग लिखिएगा तो लिखिए, हम बोलते जाते हैं, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा क्या कि क्वेश्चन है मेरा कि कैल्शियम कार्बोनेट, लिखते चाहिए कॉपी में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है मेरा CaOCO3। आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा CaOCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, प्रतिशत मात्रा कितनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। ठीक है, तो आज हम प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। इसके बाद जस्ट आपको फिर बताएंगे मोल की संख्या निकालने के लिए, कैसे मोलों की संख्या निकाला जाता है कोई भी संख्या होती में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बताते बगल में कि देखिए किसी का भी प्रतिशत मात्रा निकालना है तो सिंपल तरीका है कि एक हम टॉपिक बताएंगे जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको ऊपर रखिएगा, उसका द्रव्यमान बट टोटल एटॉमिक नंबर, अर्थात टोटल द्रव्यमान। जिसका क्वेश्चन पूछेगा, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, जिसके बारे में, क्यों मतलब लिख दे क्वेश्चन, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा उसका द्रव्यमान आप ऊपर में रखिएगा, बट टोटल द्रव्यमान नीचे में लिखना। नीचे में क्या लिखना, टोटल द्रव्यमान आपको निकालना है। जो यौगिक है मेरा, उस यौगिक का टोटल द्रव्यमान निकाल के प्रतिशत में पूछेगा तो आपको 100 से गुना कर दीजिएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। अर्थात जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपको उसका द्रव्यमान निकालना है, साथ ही साथ टोटल द्रव्यमान जो मेरा निकलेगा, टोटल अनुभार जो मेरा निकला होगा यौगिक का, उसको आप नीचे में लिखिएगा और गुना 100 कर दीजिएगा। इसी फार्मूला से आप ध्वस्त कर दीजिएगा पूरा जितना भी क्वेश्चन प्रतिशत मात्रा बड़ा है। तो आइए हम चलते हैं कड़ा की, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे करके ब्रैकेट में कि Ca बराबर 40, O बराबर 16 और C बराबर 12। इस तरह से आपको दिया होगा बुक में। जब एग्जाम में जाइएगा तो इस तरह से कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का। हम एक वीडियो और बनाए हैं कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में, कि किसका संकेत क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा जरूर। तो यदि एग्जाम में हालांकि दिया हुआ रहता है, यदि नहीं दिया रहे इन केस, तो आप उसको याद करके जाइएगा, आपको बन जाएगा आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्या करना है कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसका द्रव्यमान ऊपर में लिखेंगे और टोटल द्रव्यमान नीचे में लिखेंगे और गुना 100। तो टोटल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। अनुभार जिसको बोलते हैं, मेरा तत्व क्या है, यौगिक क्या है मेरा, कि CaCO3, CaO, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ने बोला है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मेरा जो सूत्र होता है, तो CaCO3 होता है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। तो इसका पहले आप क्या निकालना है, द्रव्यमान आपको निकालना है। कैसे द्रव्यमान निकालना है, तो अब पिछला क्लास में हम निकालने के लिए बता दिए टोटल द्रव्यमान।
तो टोटल द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा, आइए बताते हैं। टोटल मास एस लिख दिए हम। सी एक आप होता है, बोले थे क्वेश्चन में बताने पिछला क्लास में बताए थे कि सी जैसे से आपको लिखा है, पहले इसको तोड़िए। तोड़ना कैसे है, सी प्लस O3, इसको तोड़ने के लिए जानते हैं। अब तोड़िए, देखिए O का मान दिया है हमको, O3 का मान दिया है कहीं पर, नहीं दिया है। जब O3 का मान नहीं दिया है, पहले O3 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। Ca प्लस सी, ये नीचे में लटका है ना, उसको उठा करके आगे में फेंक, ठीक है, उठा करके ऐसा उठा पटक कि आगे चल जाए। अब हम देखिए, इसका मान हमको दिया है ऑक्सीजन का, 3 का मान नहीं दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन का मान पता है हमको, 3 इसका मान नहीं पता था। अब इसका मान हम रख के इसका अनुभार निकाल लेंगे। कैल्शियम का देखिए कितना होता है, Ca 20 40 होता है। कार्बन का देखिए कितना है, 12 प्लस 3 गुना O मतलब 16 16 48, निकाले 12, सबको जब जोड़ेंगे तो 12 प्लस 40 आपका 52 हो जाएगा, 16 48, ठीक है। 48 52 को जब जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमको किसके बारे में पूछा था, कार्बन के प्रतिशत मात्रा के बारे में पूछा था। तो कार्बन का प्रतिशत मात्रा के बारे में पूछा था, तो हम क्वेश्चन क्या लिखें, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको ऊपर लिखिएगा, टोटल द्रव्यमान को नीचे लिखिएगा, गुना 100, प्रतिशत मतलब होता है 100। तो कार्बन का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्बन के बारे में पूछा है ना, तो कार्बन का द्रव्यमान बटे टोटल द्रव्यमान आपको निकाल दिए हम, है ना। टोटल द्रव्यमान और गुना कितना 100। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना दिया है, देखते हैं 12 दिया है, अब बटे टोटल द्रव्यमान कितना निकाले हैं 100, बटे 100 कर दीजिएगा और गुना 100 में क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो 12% मेरा कार्बन का प्रतिशत है इसमें। इस क्वेश्चन में कितना प्रतिशत कार्बन मेरा, 12%, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए तो ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल बताते हैं हम। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की दुनिया में। ये क्वेश्चन सब जितना भी मेरा क्वेश्चन है सब मेरा PYQ है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा हम बता रहे हैं। अभी हम जितना भी बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ ग्रुप डी में, ठीक है। ग्रुप डी रहे आपका ALP का एग्जाम है, टेक्नीशियन वाला, उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल आता है केमिस्ट्री का, तो उसमें भी आपको पूछा हुआ है। तो जितना भी हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, PYQ, अर्थात कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हम लिख के देते हैं, बताइए क्या होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि NH4 और NH2, NH4 और NO2, क्वेश्चन है मेरा NH4 NO2 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा, में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसमें जो मेरा मान नहीं दिया है, हर बार बोलने कि किसी क्वेश्चन में आपको मान दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन में मान नहीं दिया रहेगा। इसमें मेरा मान नहीं दिया, तो कैसे इसको निकालेंगे, तो हम आपको बता दें कि इसमें बता दें कि N मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है मेरा कितना 16, ठीक है। यही तीनों तत्व मेरा है ना, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब ये निकालना हमको क्या है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा। तो पहले देखें नाइट्रोजन टोटल है कितना मेरे पास में, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ है, 2 नाइट्रोजन हो गया टोटल। तो पहले हम इसको हल कर देते हैं। पहले इसका क्या निकालना हमको, टोटल द्रव्यमान, ठीक है। टोटल द्रव्यमान क्या होगा इसका, देखिए जब क्या टोटल द्रव्यमान हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले जो भी क्वेश्चन है उसको लिखिए आराम से, NH4, ठीक है, NO2, इसको लिख दिए, इसको अलग अलग करना है। ये जो प्रत्येक अलग, जो दोनों अलग अलग से लिखा है, दोनों इसके बीच में प्लस छिपा हुआ है, हर दोनों यौगिक के बीच में प्लस छिपा है, क्योंकि यौगिक दोनों जुटा होगा तब ना बना होगा, ठीक है। तो N इसको लिखिए, अब प्लस कौन सी H4, अब प्लस N, अब प्लस O2। देखिए H4 का हमको मान दिया है कहीं पर, नहीं दिया है हमको। मान किसका दिया है, H का हमको पता है, H4 का आपको पता है द्रव्यमान संख्या क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन 4 का पता है नहीं ना, आपको पता होगा किसका हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है। ऑक्सीजन का पता है आपको, OH 16 होता है।
क्या O2 का आपको पता है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है? नहीं ना। तो इसको आप सीधा कीजिए, पहले n लिख देंगे, इसको आगे नीचे वाला कहाँ पटकना है? आगे, नीचे वाला को आगे पटक, इसको सीधा कर, इसको कहाँ पटकना है? आगे पटक, आगे पटकेंगे, अब इसका द्रव्यमान क्या निकल जाएगा? n का बता 14, 4 गुना 1 प्लस 14 प्लस 2 गुना 16 लिखा है ना आपका, सबका मान बैठाइए। तो देखिए 14 14 28 हो गया आपका, अब प्लस 4 आ गया, 16 दूनी 32, इस सबको जोड़िए तो 28 4 32 32 32 64 आ गया। टोटल द्रव्यमान कितना मिला? 64 आ गया। हमको पूछा किसके बारे में है? हमको पूछा किसके बारे में है? हमको पूछा है भैया किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में। टोटल नाइट्रोजन कितना है? क्वेश्चन जो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको ऊपर लिखिएगा, उसका द्रव्यमान ऊपर लिखिएगा। हमको नाइट्रोजन के बारे में पूछा है। नाइट्रोजन मेरे पास है कितना? एगो का गो 2 गो। तो नाइट्रोजन का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? N2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना n अर्थात 2 गुना 14 कितना हो गया? 28। ठीक है, 28 हो गया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा जो पूछेगा कितना बार फॉर्मूला लिखाएंगे? सीधे जानिए, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको ऊपर लिखिए। नाइट्रोजन के बारे में पूछा है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 28, उसको ऊपर, टोटल को नीचे लिखना है। टोटल कितना है? 64, इसको नीचे लिखना है, गुना 100 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, गुना 100 कर देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है खड़े। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है खड़े पूछ सकता है, नहीं तो कटाइए इसको। देखिए कट रहा है कोई खरस क्या? देखिए तो 4 5 कट रहा है, 7 चौक 28, 4 से कितना बार में? 8 बार में। 4 से कितना? 16 बार में, 16 चौकी 64। और कट रहा है क्या? देखिए तो ये 4 से कटेगा कितना बार में? 4 चौक 16 और 25 चौके 100। और कट रहा है क्या? देखिए तो नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए डायरेक्ट। कितना होगा? 125 7 175 अब बटा 4, जब इसको भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा? 4 चौका 16, 4 तिया 12, 7 चौका 28, मतलब 43.75% मेरा आ गया आंसर। 43.75% मेरा आंसर जाएगा। ठीक है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरा एग्जाम में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं समझे तो एक बार कमेंट कीजिए कि नहीं समझे हम। ठीक है, हम बोले डायरेक्टली कि जिसके बारे में क्वेश्चन करा कि NH4NO2 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सब जितना जो भी मान मेरा दिया रहेगा उसका पहले आप लिख लीजिए, और उसका आप सबसे पहले पहला स्टेप देखिए क्या करना है, उसका आप द्रव्यमान संख्या लिखिए। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत मात्रा ना, प्रतिशत निकलता कैसे है? जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसका द्रव्यमान ऊपर में लिखना है आपको, ऊपर बैठे टोटल द्रव्यमान नीचे में हमेशा, अब गुना 100, गुना जब 100 करेंगे मेरा टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा। मेरा टोटल द्रव्यमान निकल कितना? गुना जब 100 करेंगे तो इस तरह से मेरा टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा। और जब टोटल द्रव्यमान मेरा निकल जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? द्रव्यमान क्या लिखना है? यहाँ पर लिख दिया हम सबका। कभी कभी एग्जाम में दिया रहता है ये वाला मान, और कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो नहीं दिया रहता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हम पिछला क्लास में को बताया, इसका वीडियो बनाए हैं, किसका द्रव्यमान का कितना होता नहीं होता है। आप उसका वीडियो एक बार देख लीजिए और क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको क्या करना है? सिर्फ एयरफोन लगा करके सिर्फ सुनते रहना है कान में, क्या क्या बोल रहा है, याद नहीं करना है, खाली सुनना है, सुनने से ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका पहले टोटल द्रव्यमान निकालें, और आणविक द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान निकालने के लिए भी हम सिखा दिया आणविक भार पिछला क्लास में। तो फलना फलना कम गुना किए ऐसे करके टोटल प्रोसेस को इस तरह 64 है मेरा। नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा पूछ रहा था, नाइट्रोजन का गो यहाँ पर है, देखिए तो एगो जितना नाइट्रोजन का उतना बार आपको लिखना है। तो 2 को था ना, तो एगो कितना होता है? 14, तो वो कितना? 14 दूनी 28। तो इस तरह से मेरा निकल गया नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा। आइए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बताते हैं कैसा है प्रतिशत मात्रा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा।
क्वेश्चन जो मेरा होगा कि लिखा है क्वेश्चन, आप लोग तैयार हैं लिखने के लिए? क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हैं? जब क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हैं तो हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कह रहा है कि एक अणु एक H2O अणु में ठीक है उपस्थित एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा क्या होगा? हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा क्या होगा? प्रतिशत मात्रा क्या होगा? हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहे हैं हमको, तो कैसे निकालना है प्रतिशत मात्रा? आइए आपको बताते हैं कि पूछ रहा है हाइड्रोजन का ना, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको ऊपर लिखना है, टोटल को नीचे में लिखना है, गुना 100 कर देना है। पहले इसका टोटल देखिए कितना है, क्या लिखा है मेरा H2O। तो कौन कौन यौगिक से मिलकर बना है? एक हाइड्रोजन मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना? 1। ऑक्सीजन का कितना? 16। अब इसका पहले टोटल द्रव्यमान निकालते हैं। तो इसका तो H2 का मान हमको पता नहीं है, तो 2 को आगे फेंकना पड़ेगा। 2 गुना H प्लस O, तो 2 गुना हाइड्रोजन का देखिए कितना? एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 का 2 गुना 1 प्लस 16, 2 प्लस 16 कितना आ गया? 18 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? टोटल द्रव्यमान कितना आ गया मेरा? 18, ठीक है। टोटल द्रव्यमान में 18 आ गया। अब कह रहा है क्या हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा निकालिए। तो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा पहले देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर है कितना? 2 गो है ना, तो हाइड्रोजन है कितना मेरे पास में? 2 गो है। तो 2 का द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान होता है 1, तो 2 कितना? 2 एकम 2 अर्थात 2 आ गया। पूछा हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको ऊपर। तो किसके बारे में क्वेश्चन पूछा है? हाइड्रोजन के बारे में ना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिखिए ऊपर में लिखे ना, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसका द्रव्यमान ऊपर में लिखना है। तो 2 उसमें लिखिए हाइड्रोजन के बारे में, बटा टोटल द्रव्यमान। टोटल द्रव्यमान कितना निकला मेरा? 18 ना, तो 18 और गुना कितना? 100, भाग दीजिए 1/9। इसको जब हल करेंगे ना तो 100/9 आ गया। जब इसको 9 से भाग दीजिएगा ना 100 में, तो एक बारी में 9, फिर एक बारी में 9, और इसी तरह से मेरा कटते चल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि 11.11% मेरा आ जाएगा हाइड्रोजन में, ठीक है। 11.11% मेरा आ जाएगा हाइड्रोजन में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं प्रतिशत मात्रा में, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको सिखा दिया, आप एग्जाम में आएगा, आप बना लीजिएगा, अब उम्मीद करते हैं, ठीक है। उम्मीद तो आपको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भरोसा आप पर नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं लेकिन भरोसा आप पर नहीं है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं घर में, इसीलिए आपके ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। रिवीजन कीजिएगा तब आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। एक और हम लेते हैं क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ एग्जाम में, कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4 में आपको H2SO4 में S का प्रतिशत मात्रा पूछा है। S का प्रतिशत मात्रा बताइए, S का प्रतिशत मात्रा क्या होगा, ठीक है। S मतलब क्या होता है? सल्फर। तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कौन कौन सा यौगिक से मिलकर बना है। तो देखिए पहले क्या क्या मिला है, एक हाइड्रोजन मिला है, और एक सल्फर बना है, और एक ऑक्सीजन मिलकर बना है। सबसे पहले सबका द्रव्यमान लिख लीजिए। हाइड्रोजन कितना? 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्लियर? द्रव्यमान संख्या सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। आइए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो कितना कितना आएगा, पहले देखिए टोटल द्रव्यमान निकालना है आपको, टोटल अनुभार, कुल अनुभार निकालना है। तो कुल अनुभार कैसे निकालेंगे हम? तो H2SO4 हम अनुभार निकालने के लिए पिछला क्लास में बता दिए, एक बार एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको पहले तोड़िए, कौन कौन से मिलकर बना है। एगो H2 मिला है, एगो S मिला है, एगो O4 बना है, सबको अलग अलग कर दिए। अब सबका द्रव्यमान संख्या लिखना है।
द्रव्यमान संख्या देखिए, हमको इसका पता है हाइड्रोजन का, हमको किसका मान दिया है, 1 दिया है हाइड्रोजन का, H2 का दिया है, नहीं दिया है। जब H2 का मान हमको नहीं दिया है तो H2 का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको जो है सीधा कर देंगे, सीधा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चलेगा, बाकी से रहेगा। इसका मान दिया है हमको, इसका मान हम रख सकते हैं, लेकिन इसको भी एक बार इससे लिख देते हैं। इसका मान देखिए दिया है, सिर्फ ऑक्सीजन दिया है 16, O4 का मान नहीं दिया है, तो 4 को आगे कीजिए और इसको नीचे में लिखिए ऐसे करके। तो 2 गुना H का मान 1, सल्फर का मान 16 और 4 गुना 64, सॉरी बोले कि 64 नहीं, वो का मान 16 होता है। इसको हल कीजिए, 2 + 16 प्लस कितना, 16 चौकी 64 आ गया मेरा। इसको जब हल करेंगे कितना गया, 64 16 80, 80 2 82 आपका हो गया, 80 2 82 यूनिट हो गया आपका। ठीक है, 64 16 80, 80 2 82। हमको पूछा किसके बारे में, सल्फर के बारे में भैया। तो सल्फर के बारे में जब पूछा है हमको, तो सल्फर का प्रतिशत मात्रा पूछा है ना, S का प्रतिशत मात्रा। तो जिसका भी प्रतिशत मात्रा हमको पूछेगा उसको ऊपर में लिखना है, अर्थात सल्फर का द्रव्यमान आपको ऊपर में लिखना है, S का द्रव्यमान आपको ऊपर में लिखना है, बट टोटल द्रव्यमान अर्थात H2SO4 का कुल द्रव्यमान आपको नीचे में लिखना है। H2SO4 का द्रव्यमान अगुना 100 कर देना है। S का द्रव्यमान क्या होता है, देखिए तो ऊपर में लिखे हैं 32 ना, 32, बट H2SO4 का द्रव्यमान कितना निकाले हैं, 82, नीचे में लिखिए अगुना 100। ठीक है, कटेगा तो इसको कटाते चल जाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हल करेंगे इसका, 2 से कट रहा है भैया कितना बार में, 16 बार में, ये 2 से कटेगा 41 बार में, तो 1600 गुना 41, यही आपका प्रतिशत आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका दशमलव में आंसर दिया होगा, आप हल करके बता लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा प्रतिशत वाला क्वेश्चन था, जो प्रतिशत वाला क्वेश्चन बता दिया आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको किसके बारे में, मोलों की संख्या निकालने के लिए, अनुभार निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।